अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। मैं एम सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो एग्जॉस्ट फैन के साथ है। एग्जॉस्ट फैन ज़्यादातर किचन में यूज़ किए जाते हैं और वाशरूम में भी यूज़ होते हैं, बाद दफ़ा स्टोर रूम में भी यूज़ किए जाते हैं। इस तरह का एग्जॉस्ट फैन अक्सर का जो है ये जैम हो जाते हैं या वर्किंग करना बंद कर देते हैं या ये जल जाते हैं। इसको घर में हम कैसे बआसानी तरीके के साथ ठीक कर सकते हैं? जिस तरह ये देखें, मैं इसके पर घुमा रहा हूँ और ये अपनी जगह से थोड़ा सा चलता है और फिर स्टिल हो जाता है। अभी इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिएगा, ये पावर मैंने इसकी लगाई है, ये चला थोड़ा सा, ये फुल स्पीड में नहीं चल रहा। अभी मैंने इसका स्विच उतारा है और ये देखें, स्विच उतारते साथ ही ये अपनी जगह पे फौरी तौर पे स्टेल हो गया। इसका मतलब है इसका पड़ जो है मोटर यहाँ पे कहीं पे किसी जगह से जैम हो चुकी है। इसको घर में आसानी के साथ किस तरह ठीक कर सकते हैं फ्री में, कोई इसके ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है, इसे लाजम प्रेस करें और इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। एग्जॉस्ट फैन को चेक करने के लिए इसकी बैक साइड का जो कवर है इसको ओपन करना पड़ेगा। कवर ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 पेच हैं जो आसानी तरीके के साथ खुल जाते हैं। इन तीनों पेचों को ओपन करेंगे तो ये इसके अंदर की हम सूरत हाल देख सकेंगे और इसमें आपको 3 से 4 ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आपको देख के आसानी तरीके के साथ पता लग जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। अगर कोई बड़ा फॉल्ट हुआ तो आप मैकेनिक के पास दे के उसको बता भी सकेंगे कि इसके में ये प्रॉब्लम है और सिर्फ यही मसला हल करना है, अगर बाज़ार से आप करवाना भी चाहें तो। इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये देखें, इसका बैक साइड ओपन हो गया। पेच आपने संभाल के रखनी है। ओपन करते ही आपने इसके कैप साइड पे कर लेनी है और यहाँ पे देखें, आपको मैं नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। सबसे पहले आपने कैपेसिटर को चेक कर लेना है। कैपेसिटर इसके में फूला नहीं होना चाहिए, फूले इसको ऊपर जाता है। अभी ये देखें, मैं बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आपने इस तरह अपनी उंगलियाँ दोनों रख लेनी है और यहाँ पे आपने चेक करना है ये फूला तो नहीं हुआ। अगर ये फूल चुका है तो इसका मतलब है कैपेसिटर इसका ख़राब हो चुका है। आपने सेम नंबर का कैपेसिटर ला के यहाँ पर चेंज कर देना है। मेरा कैपेसिटर भी बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त है, सही हालत में है, कोई से भी फुला हुआ नहीं है ये। और इसको दूसरी साइड चीज़ आपको मैं बताता हूँ साथ में, इसका ये देखें सेंटर, ये कॉयल आप जिस तरह देख रहे हैं, ये चमकते हुए कॉयल आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर चमकते हुए कॉयल आपको नज़र आ रहे हो तो ये सही हालत में है। अगर ये कॉयल अगर ब्लैक हालत में आपको नज़र आ रहे हो तो समझें ये कॉयल किसी साइड से जल चुके हुए हैं। अगर ये जल चुके हैं तो फिर आपको ये बाज़ार से वाइंडिंग करवानी पड़ेगी या इसको आपको चेंज ही करवाना पड़ेगा पंखे को। अभी हमारा मसला जो है, ये इसका जो मोटर है ये टाइट चल रही है। ये सेंटर में मुझे जो है इसका बेरिंग लग रहा है या इसका जो बुशल है वो हो सकता है। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले इसको ये कैपेसिटर इसको उतार लेते हैं। अब इसके ये 3 पेच हैं, ये ओपन करने हैं। इसको ये पेचकस की मदद से इसको भी ओपन कर लेते हैं। याद रहे, पेचों को साथ साथ आपने संभालते जाना है। एक साइड पे ये देखें, ये पेच मैंने उतार लिए हैं। इसके लंबे पेच होते हैं, 3 पेच हैं, कोई ज़्यादा पेच नहीं होते और आसानी तरीके के साथ ओपन हो जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, अब यहाँ से उतारने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे इसको कवर, बैक साइड का जो कवर है इसका, ये वाला उतारने से पहले यहाँ पे आपने मार्कर का निशान लाजम लगा लेना है। वो इसलिए लगाया जाएगा कि इसके सुराखों का बाद दफ़ा डिफरेंस आ जाता है तो आप ये बाकायदा इसी निशान के मुताबिक इसको वापस अपनी जगह पे फिट कर सकेंगे आसानी तरीके के साथ, किसी प्रॉब्लम न आए बगैर। अब इसको मैं यहाँ से उतारता हूँ। ये देखें, ये आसानी तरीके के साथ ओपन हो गया। मैं फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इसको, मैंने पहले ओपन नहीं किया हुआ। ये रिंग जो हमने अभी यहाँ से उतारा है इसको एहतियात के साथ हमने यहाँ पे पकड़ के रखना है क्योंकि नीचे जो वायरिंग है उसकी बरीक बरीक वायर जो है कैपेसिटर की तरफ जा रही हैं, तो थोड़ी सी एहतियात भी करनी पड़ेगी साथ में। अभी ये इसका जो बुश है और ये राड है इसको हमने क्लीन करना है। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं पड़ को घुमा के, ताकि हमें पता लग सके कि वाकई यही प्रॉब्लम है और कोई मसला तो नहीं है। ये देखें, इसको मैं घुमा रहा हूँ रिंग को साइड पे करते हुए, तो ये अच्छे तरीके से साथ वर्किंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये मसला यही है। आगे वाली साइड पे इसका बैरिंग भी हो सकता है, बैरिंग का इसका कोई मसला नहीं है, इसका सिर्फ बुश का मसला है। बुश इसका टाइट हो चुका हुआ है, कचरा आने की वजह से टाइट हो जाता है, तो इसको हम ठीक करते हैं। अभी यहाँ पे बुश को चेंज भी किया जा सकता है पर हमारे पास अभी बुश है नहीं है, तो हम इसी की सर्विस करके इसी को तैयार करेंगे और इसी को दोबारा इसी तरीके के साथ इसको चलाएंगे। अभी मैं क्लीप करके आपको दिखाता हूँ। ये इसका जो राड है जो बुश के अंदर चल रहा था, यहाँ पे देखें इसके अंदर कचरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैल लगी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे ये टाइट हो रहा है। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले जी आपने कपड़े की मदद से इसको अच्छे तरीके के साथ यहाँ से जो इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह या ऑयल वगैरह या कोई ग्रीस वगैरह लगी हुई है तो इसको आपने अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लेना है। ये देखें, इसको मैंने क्लीन कर लिया राड को। ये देखें, अच्छे तरीके के साथ अगर क्लीन कर लेंगे, एक बार सर्विस हो जाएगी तो ये आइंदा से फिर काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है जी, इस राड को जो है आपने थोड़ी सी एहतियात करते हुए ये वायर को एहतियात करनी है। वायर आपकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसको मैं ज़रा संभाल रहा हूँ।
ज़रा अच्छे तरीके के साथ ये खड़ी है। ये अब ये मैंने एक रेगमार ले लिया है, ज़ीरो का रेगमार लिया है, बिल्कुल बरीक वाला होता है, ये कपड़े वाला रेगमार है। अभी ये यहाँ पे मैं इसको रख के इसको यहाँ से घुमाता जाऊँगा, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत कचरा वगैरह रह गया तो वो भी यहाँ से क्लीन हो सके, कोई डस्ट वगैरह है तो वो भी क्लीन हो जाएगी यहाँ से। ये देखें, इसको मैंने घुमा के अच्छी तरीके के साथ क्लीन कर लिया। अब इसको दोबारा जो है कपड़े की मदद से दोबारा क्लीन कर लेता हूँ। ये देखें, इसको मैंने फिर साफ़ कर लिया। अब कोई कचरा वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं ज़रा पलटा के जो है इसका ये कचरा वगैरह यहाँ से निकाल लेता हूँ। ढक्कन को यहाँ पे लगा लेते हैं, यह ईजी हो जाए ज़रा। ये देखें, ये कचरा वगैरह यहाँ से कुछ निकला है, तो ये इसको मैं ज़रा साइड पे कर लूँ ताकि मोटर के अंदर ना जाए, अड़ ना सके कहीं। अब जो है जी इसको मैं यहाँ इस्तेमाल करने लगा हूँ ग्रीस का। ग्रीस आप कोई भी कंपनी की ले लें, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए ग्रीस आपने लेनी है, लोकल ग्रीस नहीं लेनी है ओपन वाली, क्योंकि उसमें डस्ट आने की वजह से फिर वो टाइट हो जाती है। यहाँ पे इसको मैं राड को ग्रीस लगाने लगा हूँ अच्छे तरीके के साथ। चारों तरफ से इसको घुमा के आपने ग्रीस लगा लेनी है, ज़्यादा ग्रीस लगा लें वो बेहतर होती है, ज़्यादा फुल भर के भी नहीं लगानी है आपने। ये ग्रीस लगा लिया मैंने। अब जो है ये जो रिंग उतारा था जिसके अंदर जो हमारा बुश लगा हुआ है, बुश को भी हमने अच्छी तरीके से साथ इसको पहले क्लीन कर लेते हैं कपड़ा लगा के। इसके अंदर कपड़ा लगाते हैं, कपड़े को यहाँ से आपने थोड़ा सा साइड वाला कॉर्नर ले लेना और इसको यहाँ पे आपने इसके अंदर डालना है और पेचकस की मदद से अंदर इसको घुमा लेना है, या वैसे इसको घुमा के इसको बुश को अच्छी तरीके के साथ क्लीन कर लें, ताकि इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम को कचरा वगैरह है तो वो भी अच्छे तरीके के साथ क्लीन हो जाए। ये देखें जी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर लिया, क्योंकि एक बार चीज़ खुलती है बार बार फिर परेशानी ना हो। अब इसके अंदर भी ग्रीस लगा लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। ये देखें, इसके मैंने ग्रीस लगा लिया अंदर और दूसरी दोनों साइडों से आपने ग्रीस लगानी है। अब ये देखें, इसको मैं इसके ऊपर बिठा देता हूँ दोबारा से, और उसी निशान पे ये जो निशान मैंने लगाया था ना, निशान के मुताबिक ही हमने यहाँ पे इसको बिठाना है वापस, ताकि हमें दोबारा इसको ओपन ना करना पड़े। ये देखें, यहाँ पे निशान के मुताबिक ही मैंने यहाँ पे इसको रख दी है। अब इसको ग्रीस को थोड़ा सा इसकी बैक साइड पे भी लगा लेते हैं, ये घुमा के भी, पर मैं देख रहा हूँ साथ साथ में ग्रीस जो है अंदर अच्छी तरीके के साथ चली जाए। ग्रीस लगाने के बाद आपने इसके जो पेच लगाने हैं, ये इसकी पहले तसल्ली कर लेनी है आपने कि ग्रीस अच्छे तरीके के साथ लग चुकी है। अगर ग्रीस आपके पास नहीं है तो इसका भी हल मैं आपको बताता जाता हूँ। आपके करीब कोई बाइक वाले होंगे तो बाइक वालों से भी आप थोड़ी सी ग्रीस इस्तेमाल ले सकते हैं, उनके पास भी ओरिजिनल ग्रीस होती हैं। बाद मोटरसाइकिल वालों के, बाइकों वालों के पास जो रिपेयरिंग वाले बैठे होते हैं। अब इसको तीनों पेचों को दोबारा हमने टाइट करना है, और एक बार एक पेच को टाइट नहीं कर देना, तीनों को थोड़ा थोड़ा करके टाइट करना है। ये देखें, पहले मैंने एक किया, अभी ये थोड़ा सा दूसरे वाला कर लूँगा, थोड़ा सा तीसरे वाला कर लेंगे, फिर इसको एंड पे हमने अच्छे तरीके के साथ टाइट कर देना है। अब ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को भी पेच जो उतारा था इसको भी वहाँ पे दोबारा फिट कर देते हैं। ये लें जी, कैपेसिटर भी हमारा फिट हो चुका है। दोबारा अब इसका बैक वाला कैप लगा देते हैं। इसका निशान नहीं लगाया था हमने, तो इसका निशान भी लगाना लाजमी था, क्योंकि पेचों का डिफरेंस होता है। तो इसको घुमा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये ठीक हो जाएगा। ये 3 पेच लग गए हैं तीनों। ये देखें, मैंने ऑन किया और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और पहले से ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। जब पीछे बैक करके वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग में जब मैंने इसको चलाया था और अब के चलने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ चलता जाएगा। स्विच मैंने उतार दी है और ये अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर स्टिल होगा। ये देखें, पहले ये इस तरह स्टिल नहीं हो रहा था। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ है। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसे लाजम प्रेस कर दें। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। अल्लाह हाफिज़।